चलना सीखिए। जय राम जी की। मैं पग पग नचती फिरा, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जी की भाई। राम राम। तो हम जो है 8वें प्रकरण तक हमारा जो है कथा 6/6/2018 को शाम को हुआ था। अब जो है 9वां प्रकरण आरंभ कर रहे हैं अष्टावक्र गीता में। संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना ही मुक्ति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस 9वें प्रकरण का जो सार है वो सार संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना ही मुक्ति है। अंदर की टन टन बंद हो गई, मैं शांत साक्षी स्वरूप हूँ सदा सदा से, इसी का नाम मुक्ति है। श्री राम जय जय राम। तरंग बंद हो गई अंदर से, अब तरंग नहीं उठती है। तरंग तो तब उठे जब मुझे दूसरा दिखाई दे। और तरंग जब साक्षी की पकड़ में आ जाती है तो फिर वो साक्षी उसको खा जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर तरंग उठी और तुमने उसको देखा, सिर्फ देखा। जय राम जी की। गायब हो गई दिल्ली। अच्छा मणिराम, ओ बेटा मणिराम, अटका बेटा, तू कहाँ कहाँ अटका, तुझे कहाँ कहाँ लगा झटका, राम जी सब जाने हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम जी जाने हैं बेटा, राम जी में ही तू चल रहा है। तू राम जी में ही है। राम जी आकाश को भी बनाने वाला, आकाश को भी जानने वाला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो आकाश को जानता है, तू तो आकाश में ही है, तेरी पृथ्वी भी आकाश में ही है। तुम टुन्ने मुन्ने से आकाश में ही घूम रहे हो। पृथ्वी पे खड़े हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरु तत्व। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये मांस का लोथड़ा चल रहा है, बोल रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य कोई है धरती के ऊपर? और आश्चर्य देखेंगे। एक नारायण मेरे को उधर मिला, मैं उसको बोला, भाई तू कहाँ से आया? कह रहा जी मैं अमेरिका से आया। मैंने कहा तो अमेरिका में पला बड़ा? कह रहा जी हाँ। मैंने तो तू यहाँ क्या करने आया? कह रहा जी मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मैंने कहा यहाँ वालों को यहाँ अच्छा नहीं लगता, कह रहे वहाँ अच्छा लगता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भागे फिर रहे, यहाँ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, वहां जाने से सुखी हो जाएंगे। श्री हरि मौजूद है, उस पर नजर चली जाए। कैसे जाएगी? जब गुरु की याद आएगी। गुरु की याद कैसे आएगी? जिसको आदमी सबसे ज्यादा चाहता है उसके बारे में सोचना पड़ता है। वाह, कट सोचना नहीं पड़ता। इसका मतलब अभी लगन पूरी लगी नहीं। वो लगन का ही काम है। लगन जब पूरी लग जाए उसके सिवा कुछ रहता नहीं। शिकवे शिकायत द एंड पर मन डरता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ नहीं है,
है नहीं कुछ। मन की वासना, मन का अंधकार, मन का अज्ञान, मन का अज्ञान, सिर्फ मन का अज्ञान। वासना का रूप लेता है। जब मैं अपने स्वरूप से हिलता हूँ, पहली गलती मैं करता हूँ, दूसरी करे फिर सरकार। पहली गलती मैं ये करता हूँ कि मैं अपने अंदर उठने वाली तरंग के साथ हो लेता हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम। फालतू का काम। बोलो जय श्री राम। जितनी जबरदस्त हम तरंग को पकड़ते हैं, उतनी जबरदस्त तरीके से शब्द को क्यों नहीं पकड़ते? प्रॉब्लम क्या है? जितनी आदत तरंग में फंसने की है, उतनी जाके शब्द में तो काम खत्म है ना यार। बुद्धि शांत हो गई ना तुम्हारी, उस वहां रहने में क्या प्रॉब्लम है? गहराई से देखना पड़ेगा बात क्या है। जैसे ही तुमने कहा मेरा मन ये कर देता है, तुम मन के गुलाम हो गए, तुमने मोहर लगा दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन ऐसे ही पक्का होता जाता है धीरे धीरे, वो अंदर तक आवाज जाने नहीं देता। मेरे मन में आया यार, नाला जाया गया तो थे हम गंदा नाला, अब जाके गंगा जी में मिले थे तो आगे चल के हम भी गंगा जी हो गया। जिंदगी का पता ही नहीं लगा कहाँ गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। अपना सत्य स्वरूप में जब रहोगे तो शरीर एक पिंजर मैंने ओढ़ रखा है, ये मैंने ओढ़ा हुआ कपड़ा है। मैं ये शरीर नहीं हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। मैं सब शरीरों में हूँ, मैं सब शरीरों से देख रहा हूँ। अगर कोई ये सोचे कि मुझे नहीं मालूम, तो उसको फटाफट जाके अपना इलाज कराना चाहिए किसी डॉक्टर को। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम मेरी यही है कि मुझे लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। हर बात तो मुझे बताते नहीं, मुझे तो पता लगता नहीं। तुझे बताते नहीं तो उसका मतलब वहाँ पता भी नहीं है। ये कोई शर्त तो नहीं है कि बताते नहीं तो पता नहीं है। क्या पता उन्होंने क्षमा करना सीख लिया हो। आओ, क्या बोलना पड़ेगा? आओ, राम से की बोलना पड़ेगा भाई। राम से मैं नहीं हूँ शरीर, मैं एक चेतन हूँ। मैं तो चेतनता हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मुझ में है, तू अलग नहीं है मुझसे, मैं और तू एक है। मेरा प्रॉब्लम है मैं दूसरा दिखता हूँ। दूसरा का कारण है कि अंदर वासना है। तो मौके वारदात पे थोड़ा ध्यान रखें, अपना नाम जप पे ध्यान दें, अपने श्वास पे ध्यान दें, प्राण पे, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करें और द्वैत में ना रहें। बन जाएगा काम। बोलो जय श्री राम। टेंशन लेने से नहीं होने का। एक लंबी सांस लेके उसको जैसे ही नजर आए, अरे यार मैं फिर फंस गया था, चलो एक एक लंबी सांस सब लेंगे ऐसा करके, एक लंबी सांस लेंगे ऐसा करके, और लेकर ऐसा करेंगे कि हमारे अंदर जो कुछ भी है अले मेले गले विचार हैं वो सारे जो है जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चलो एक लंबी सांस सब करेंगे, पूरी 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 पूरी। हाँ, एक ही चीज है जो फ्री की है तुम्हारे पास, पूरी ले लो। उसको सारे को घोल घाल के अंदर झाड़ू झूड़ू मार के, और फिर जो है अरे मैं फंस गया था मेरे नाथ, फिर लिया तू, तेरे से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। फिर
ऑक्सीजन पूरे शरीर के नस नस में उसमें जानी चाहिए। इसको पूरा भगाओ दौड़ाओ, इसको जितना रगड़ोगे ये उतना ठीक रहेगा, नहीं तो उल्टे सीधे काम करेगा। इसको इतना थका दो कि बिस्तरे पे जाके इसको कुछ याद ना रहे, आंख सवेरे ही खुले, और जैसे ही आंख खुले बिस्तरे से कूद के खड़े हो जाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बैठ के परमात्मा पे जैसे ही आंख खुले, आंख खुलते ही अपने श्वास पे ध्यान चला जाए, शांत अपनी निशब्द अवस्था पे, अपनी निशब्द अवस्था में ध्यान चला जाए। सुबह ही तो शांत अवस्था सहज होती है उस टाइम, उसमें रहे जितना रहे। श्वास आया, राम हे परमात्मा मैं तो सो गया था, तू तो जाग रहा था, फिर रस लिया। श्वास सानू ना रोल बंदया, श्री हरि का नाम जप ल प्यारे, श्वास सानू ना रोल बंदया। मन जा मन जा मन जा, मैं तेरे हाथ जोड़गा, मन जा श्वास सानू ना रोल। टेंशन है मूडों को, साधक आनंद में रहते हैं। ओके बोलना पड़ेगा भाई साहब। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। जय राम। ओ यस। तो संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना, यही अवस्था मुक्ति की अवस्था है। पहला सूत्र, कर्ता कर्ते चा द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्सेवा, एव ज्ञातव्य है निर्वेदा भाव त्याग परोवर्ती। ये पहला सूत्र है, प्रकरण है। अष्टावक्र जी यहाँ कह रहे हैं कि किया और अन किया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं। बड़े ध्यान से सुनना। राम, किया और अन किया, कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं, इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से निर्वेद यानी उदासीन होकर त्याग और अवृत्ति हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। घोड़ी से नीचे उतरे और शांत अवस्था में डुबकी लगा के सुने, खोपड़ी ना जलाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस 8वें प्रकरण जो पीछे गया है उसमें अष्टावक्र जी बंध व मोक्ष की व्याख्या करके अब जो है इस प्रकरण में वे शांति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा ना करके स्वभाव यानी आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अपने स्वभाव में स्थित होना पड़ेगा, तरंगों से पार होके तभी शांति उपलब्ध होगी, और कहीं शांति नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। घट मेरे बसे अंतर दीप जले, मोहे अंतर दीप जले, तू क्यों मुझे ढूंढे है बाहर, मैं तो तेरे अंतर दीप जले। वो तेरा होनापन, वो तेरा स्वभाव, वो तेरी निशब्द अवस्था, वो तेरी निर्विकार अवस्था, वो तेरी साक्षी अवस्था हर दम है, हर पल है, सदा सदा से है, सदा सदा से रहेगी। तू चिंता मत कर, संसार तेरा था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, जो होना है वो पक्का होगा, तू चिंता मत कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फिक्र करे अब मेरी, मैं तो हो गया फकीर, अब फिक्र करे करतार, अब मैं तो हो गया फकीर।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। सब घट मोरा साइया, खाली घट नहीं कोए, कंगा तो तभी पड़ता है जब दूजा दिखता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। अपने स्वरूप से किस बात की लड़ाई, लड़ने आए या उन पलों को पीने आए। दूसरा नहीं जी रहा है तो उसको देख के हम अपने आनंद अवस्था को ना खोए, अपने आप उस अवस्था में रहे, करतार की जो लीला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। सबका राखा करतार। कृपया इधर उधर ना देखे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, और लक्ष्य है जिनका राम। राम यानी जो सब में रम रहा है। और क्यों ढूंढे है बावड़े मुझे, मैं तो तेरे सामने हूं। काहे ढूंढ लिया मुझे बावड़े, बता तो सही काम क्या है। आ बुद्धि से पार चले, फिर कुछ बातचीत करें। जय राम। बातें तो वहां होती हैं, बुद्धि की बात हमको समझ में नहीं आती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। ओ मैं क्यों फंसा झमेले बिच, मैं बड़ी मुश्किल दे नाल बची, मैं हूं क्यों फंसा झमेले बिच। ओ मेरे को फिर चाहिए, मैं करो करो करो। ना तेरी रहेगी ना मेरी रहेगी, ये राख है, ये राख की ढेरी लग रहेगी। एक दिन ढेरी हो जाएगा, फिर पकड़ क्यों रहा है, फिर काहे की देरी। इससे पहले हो जाओ ढेरी, मत करो देरी। प्रदूषण हटा लो, अंदर का भी और बाहर का भी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। दोनों जगह खतरनाक है। भागा फिर रहा है इंसान धरती पे। कुछ को ये बात समझ में आती है, वो रुक जाते हैं, बाकी भागते रहते हैं। वो भागते भागते उसको कहते हो जरा जल्दी चल, हमारे साथ साथ आगे बढ़। वो कहता है मैं ठहर गया, मेरा काम पूरा हो गया। वो कह रहे चल 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 चल, आ फंस फंस फंस। वो कहता है नहीं, हो गया, मैं निर्लेप हूँ, उसमें मोह नहीं है, मैं मोह के अंतर्गत काम नहीं कर रहा हूँ। तेरी मेरे में नहीं हूं मैं तो तारा हूँ आनंद का। कोई बजा लो, झन झना के देख लो, कैसी फुहारें आ रही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो जनकार वो तेरे दिल की धड़कन, कभी थैंक यू बोला उस दिल का, और हम सोचा, हमने देखा, हमको लग रहा है। जब भी कुछ लगे समझो मैं द्वैत में हूं। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम। नहीं तो पर्दो हटो, आप हाजिर थे सरकार, हमें पर्दा डाले थे अपने, हमें पर्दा डाले थे। तुम तो घूम रहे थे, तुम तो हमको बुला रहे थे, पर हम भाग रहे थे संसार की ओर। तूने आके रोक दिया लठ लेके। अब तू सहा भी ना जाए और संसार के बिना रहा भी ना जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
और ओ भाई एक बार भाई दिल से बोलना पड़ेगा भाई सबको, और मास्टर जी बोलना पड़ेगा भाई एक बार, जय राम जी की, जय राम जी की। हाँ देखो जी बात ऐसी है, मैं तुम्हें सुनाऊं एक कहानी, सुनना चाहोगे? अच्छा, तो एक थे, नाम उनका था हंस। हंस जो है एक बार नारायण था गांव का, बाबा जी के पास आता बैठता था, उठता बैठता था। तो अब जो है उसकी शादी होने लगी, शादी होने लगी तो फेरे पे जैसे फेरे, तो उनके गांव के कुछ लड़के बाबा जी के पास गए तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है? उसने कहा जी वो शादी होने वाली है, उसकी इसलिए नहीं आ रहा आजकल आते हैं। तो भाई ठीक है, शादी ठीक है भाई, जब मिलोगे तो उसे कह देना भाई बाबा जी याद कर रहे थे। अब जो है वो यार दोस्तों ने कहा आज ही चले, आज शादी की है, संदेशा भी दे देंगे, बाबा जी का बुलाया तो है नहीं, इसी बहाने चलते हैं और खा पी के आएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा कहेंगे हम तो बाबा जी का संदेशा देने आए भाई, आज शादी हो रही, पूछेगा तो जरूर, खाएंगे पिएंगे फिर संदेशा सुनाएंगे। उन्होंने बढ़िया खा पी लिया तो फेरे पे बैठ के पंडित ने अपना मंत्र मुंत्र पढ़े और उनका जो पल्लू बांधा, ऐसे ही जो है वो सामने खड़े थे। उन्होंने कहा भाई सुन, बाबा जी बुला रहे थे, क्या बोलना पड़ेगा भाई? उसने कहा भाई रुक जाओ, उसने अपना पल्लू खोला, उसने कहा भाई बैठ जा, तेरे पे टाइम हो तो रुक जा, मैं बाबा जी से पहले मिल के आऊं और फिर तेरे से फेरे लूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर तेरे पे कोई और लौटा हो तो तू कर लिए, मैं तो चला। तो वहां से चल दिया। थोड़ा रास्ते में जंगल था तो गांव वालों ने कहा भाई तू अच्छा तू बद नहीं माना, उसने कहा जाऊंगा। उसने कहा कि तू एक काम कर, रात को यहाँ सो जा और जो है सुबह सुबह चला जाइए। अब उसको रुकना पड़ा, उन्होंने कहा शादी वाला है, दूल्हा है, दुल्हन की तरफ देख, ये वो करके उसको रोक दिया। उसने कहा गांव से बाहर ठहरूंगा, गांव में नहीं ठहरने का, गांव से बाहर उसका बिस्तर लगा दिया गया। तो अब जो है वहीं पे ही उसको उसने देखा तो बहुत खुशबू आ रहा था, ऐसा करके कहीं से उसने उठ के देखा तो उसके बदन से भी खुशबू आ रहा था, और बाहर देखा तो एक नारायणी थी वहां पे। वो नारायणी उसको इशारा कर रही है अपनी तरफ, इधर आ। तो रात का समय, तो उसका मन रुका ही नहीं और वो चलने लगा। जैसे उसने 2 कदम चले ना, तो एक लंबी लंबी मूंछों वाला ना भाला लेके ना उसके सामने खड़ा हो गया, उस नारायणी के कमरे के सामने। इसने ऐसा करके देखा और वो सामने खड़ा हो मूंछों वाला ऐसा करके, उसने कहा मरवाएगी यार, मुझे इशारा कर रही है, सामने मूंछों वाला खड़ा हुआ है। भाग गया, अंदर बैठ गया, थोड़ी देर बड़ा रहा, फिर उठा, फिर रास्ते से झांकने गया, देखा तो वो पायरे मुचड़िया। उसने सारी रात में 4 बार अपना दरवाजा खोल के चेकिंग किया, मुचड़िया वहीं हाजिर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे ही सुबह आई उसको होश आया, राम 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 राम, मेरे अंदर कैसा विचार आ गया, अरे बाप रे बाबा जी से मिलने जा रहा। और वो उठा और अपना जो है निकल लिया, और सुबह होते ही अंधेरे ही बाबा जी के यहाँ पहुंच गया। उसने महाराज जी मेरी शादी हो रही थी और जो है ऐसी बात हुई, और उन्होंने मुँह कहा कि बाबा जी बुला रहे थे और मैं उसे बीच रास्ते में छोड़ के आया जी, पूरा गांव वहाँ तैयार बैठा जी शादी के लिए।
आदेश करो जी। मैंने कहा भाई बैठ जा, याद कर रहे तुझे देखे बिना बहुत दिन हो गए थे यार, तेरे को याद कर, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, बस और क्या। उन्होंने कहा बाबा जी यार आप क्या बताऊं मैं आपको, मेरे साथ तो बहुत बड़ा आते आते पाप हो गया। क्या हो गया? तो उसने अपने साथ घटी घटना बताई। उसने कहा जी ऐसी ऐसी बात हो गई। बाबा जी ने कहा वो जो बुछड़िया था ना भाला लिए, वो मैं ही था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़े, तू बढ़ के तो देख, सच्चाई से एक कदम बढ़ा के तो देख, परमात्मा 1000 कदम बढ़ाने को तैयार खड़ा है। ओ क्या बोलना पड़ेगा भाई? जो बात अंदर से बोले ना उसको एक बार खुश होकर दिल से भी बोल लेना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा भाई? अब तो बोलना ही पड़ेगा। जय राम जी की चाबी। खड़क खड़क ताला खुला, बंधन कट गए, हाजिर हुई सरकार। अब रोना है बेकार, मैं हुण की करा यार। दसो मैं निकमड़ी हो गई। बुल्ला ते भुल्लिया संसार नू, लोकां क्या भुल्ला कर दे भुल्ला। भुल्ले दा बुल्ला बनाता, की भुल्लिया संसार। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुमको क्यों परेशान हो? क्योंकि हमको संसार नजर आता है, तो हम क्या करें? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜੋ। और दूजा ये हैगा कि तुसी अपने नंगे पैर धरती साड़ दी ते चलो गरम पत्थरां दे दोपहर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फैसला तुहानू करना है, सुख दे साथ समतुल्य दुख भी कोले जाते ने कदी पटान से। जिन्ना तुसी सुख चाहोगे उन्ना तुहानू दुख मिलू। अगर तुसी दुखी नहीं होना चाहते तो तुसी सुख की लालसा छड़ दो। की बोलना पऊगा जी? ये सुख की लालसा बननी पई हैगी, करतार से हाजिर है सरकार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ जय राम जी की। भाई एक घटना सुनाता हूँ मैं कल की। बहुत चलते चलते सफर करते करते शरीर का बैंड बजा हुआ था। उधर किसी जगह पे जाना पड़ा तो मैंने सोचा ये शरीर इधर क्यों भागा जा रहा है। चलते चलते बड़ी दोपहरी में एक सामने मंदिर था। उस मंदिर में वही लोग अच्छन शिव जी पर जल चाड़न। शिव जी कुछ है झील ने किनारे मंदिर बनया हुआ, बाल्टी लटकी, लोग शिव जी पर चाड़ने पे और पूरा गमले च बूटे लाए। जो आखिरी स्थिति होनी ना बूटिया की, आखिरी की अगर हुण ना लब्बा तो गए। वो इधर उधर थक गया, रस्सी बद्धी है उस बाल्टी नाल, छकमा पलाया छकमा उन्हें शिव जी पर मैं चाड़िया नहीं है, तू चाड़ी गया। और उठूं उसमें चढ़ने पे थे यार बतेरे में है चल। फिर उठू निकले आऊं मैं, और उठू निकले आऊं जदू थोड़े जगह गया इस पास है एक कबूतर मोहित आखिरी हे राम गया उसकी दौड़िया। और बाई चांस वहां पे पानी था सामने, वो घास में छिड़कते हैं ना पानी,
वो एक जगह पे कोने पे इकट्ठा हो रखा था। मैंने भाग के उसके मुंह पे लगाया, उसने वो छींक लाई तो पी गया है वो पानी। छींक लाई पानी पीता सना, पानी पीता एकदम जड़ाया उस कोई उस ऐसी चीज खाई कि सीमट जैसी या चिपकी गई सी अंदर गले च, समझे, जीभ चिपकन गई उसने, वो जीभ ना खुला उसकी। तो मैं पानी पिलाया ना, पानी तो वो दाना जो मैं बाहर कटिया तो उसकी साह आया है। साफ ऐसा महसूस होना था, हे राम हे राम हे राम। पानी पीता है तो उसने अखा बंद की थी, जय राम जी की, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। राम विष का नहीं, स्थिति का मामला है। संसार में तुम रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे जो ज्ञान पाने के बाद सब संसार में ही आके रहे। तुमने सुना कि किसी को ज्ञान हुआ हो और उसके बाद जो है वो जंगलों में ही रहा है? वो आया बताने के लिए संसार को, इन्होंने तब सुनी नहीं। जब चले गए तो मूर्ति फोटो बना के पूजने लगे। उन्होंने क्या कहा था, जितना उनको समझ में आया उतना उन्होंने अपना धर्म बना के अपना चल दिए। 100 साल बाद भगवान हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सर्वभूतेषु जमुना जी से पास में दिल्ली स्टार्ट होते ही पूरा गंदगी पड़ा हुआ है। वाह, भारत का एक स्थिति, एक नाला नहीं बना सकते हम, वहाँ पाइपलाइन नहीं दबा सकते, लगातार गंदा पानी। उसमें जो है बराबर विष्णु भगवान वहाँ घूम रहे। और हमको तो जो है आनंद आ रहा उनको देख देख के। मैंने कहा प्रभु तू प्रभु है। देखो किसी को वहाँ गंदा दिख रहा है और कोई तोता आम खा रहा है तो वाह, प्रभु ना दिख रहा है। डायरेक्ट रब देखने में डर क्या है? क्या डर है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। प्रॉब्लम क्या है? मामला सुलझ क्यों नहीं रहा है? बेटा ये अपने बस का खेल नहीं है, ये गुरु की बेटी का कमाल है। निखराट जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसे क्या जरूरत पड़ी हुई है निखारने की? क्योंकि गुरु जी ने बोला है कि गंदे बर्तन में दूध नहीं डालना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खराब हो जाएगा बेटा, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। वैल्यू मैंने उसका जीवन खराब हो जाएगा। जिसको वो सुनाना चाहता है वही सुनता है। भीड़ में से कुछ कुछ को बुला लेता है, बाकी खड़े चिल्लाते रहते हैं, ओ देखेंगे, ओ देखेंगे, ओ आहा। कुछ देख रहे हैं, कुछ देखेंगे, कुछ देख लेंगे, देखना है, और कुछ देख रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखने वाले के आगे खड़ा होना बहुत मुश्किल है साहब, कटोरा साफ करना ही पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। छुपा सके संभावना नहीं है, छुपा सके संभावना नहीं है। हम जैसे हैं, हम जो जो सोचते हैं उसको पक्का पता है, पक्का। तो क्या बोलना पड़ेगा?
जय राम। विश्वास ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा थोड़ी ना, हमको नहीं पता लगता तो किसी को नहीं पता लगता। ये नियम नहीं है कि तुझे नहीं पता लग रहा तो किसी को नहीं लगता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। बेटा कोई तो है जो सब जानता है, राम। लोग तो जादूगर ढूंढने निकले हैं, गुरु की तलाश कहाँ। चुल्लू ढिच्चक करके उलझा ले, धीरे धीरे अज्ञान मिटा दे और खड़ा कर दे तेरे स्वयं के होने पे शिकवा शिकायत खत्म। तू और मैं मिट गए, बस है हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की विष्णु भगवान, जय राम जी की लक्ष्मी माता। अरे वाह मेरे नाथ, वाह। जय राम जी की। देखने की नजर नहीं है, ढूंढने चले हैं राम को। आओ जी 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 जी। राम 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 राम। तुझे न दिख रहा प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम का मैं क्या करूं, मेरी अपनी बहुत है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। समस्याओं को मत कहो हटाने को, मेरे जीवन में देखो समस्या, मेरा जीवन एक समस्या। लहरों के बीच में कश्ती डाल के मैंने चप्पू मारा दे था। क्या बोलना पड़ेगा? मैंने कहा ये डरना को ना पाना, तो मैं चल नहीं रहा था, मैंने चप्पू मारा, फेंक दिया। मैंने कहा तुझे मर्जी हो तो पार लगा लिए, तेरी मर्जी हो तो डुबो लिया, तेरी मर्जी हो तो जो जुगाड़ करता हो कर लियो, मैं तैयार हूँ। मैं तो जाके उसमें लेट गया और आकाश की तरफ मुंह कर लिया और नीले नीले अंबर में चांद जब छा जाए, नीले नीले अंबर में वो आकाश है, इस पृथ्वी, ये ग्रह, ये अरबों अरबों खरबों, ये सब कुछ तुझ में है, तू सब में है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। फकीरी में अमीरी है, और फकीर ही अमीर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। उसको संसार का कुछ चाहिए नहीं, उसको जो चाहिए था वो मिल गया। लोग थर्मामीटर लोग थर्मामीटर ले के लंबे लंबे, हमें न नपुआ न बुखार भाई, हम तो ठीक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरा कितना विश्वास है, तू देख तो सही, तू मेरे में प्रकट होने में कहा देरी लग रही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हल्ले डुलने से डरने वालों से मैं दोस्ती नहीं करता। हिल डुल कुछ रहा नहीं, हिल डुल रहे हैं हम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। देखे सारा देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का। हरी भी लकड़ी देख ले पाल रही, और आखिरी तक देख ले तेरे साथ, आखिरी में देख ले, देख तमाशा लकड़ी का।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। लकड़ी लकड़ी देखा, लकड़ी को कभी उतने ध्यान से देखा कि एक दिन ये मेरे ऊपर पड़ी होगी, हम इसके नीचे होंगे, कभी देखा? देखा कभी? हिम्मत है देखने का? उसमें कोई तीली लगा देगा, कभी ऐसा एक चिता बना के उसको ऐसा लगा के कभी उसको फूक के देखा? या किसी की चिता में गए साथ में तो उसमें उस मुर्दे के साथ में खुद लेट के देखा? ओ मैं समझ रहा हूं तुसी इथे हो, तो संकेत देने की जरूरत नहीं है प्रभु, मैं जानता हूं तुसी इथे हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया। अपने साया को देखा? साया कहता है प्रकाश है बेटे। अंधकार से डरते डरते चल रहे थे, साये को दोस्ती देखो, साया कौन है? देखो कुछ कहता देता नहीं, साथ है बचपन से तुम्हारे। ओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मुर्दे का नहीं बनता, मुर्दे का साया नहीं बनता, मुर्दा तो गए हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तेरा साया हूँ, मैं तेरे पल पल साथ रहता हूँ, तुझे ढूंढना है मैं तो तेरे साथ रहता हूँ हरदम, देख ले, कभी तेरे आगे कभी तेरे पीछे। जब तेरा मुंह सूरज की ओर होता है तो मैं तेरे पीछे होता हूँ, मैं कहता हूँ चल चल चल। जब तेरा मुंह पीछे की होता है मैं तेरे आगे होता हूँ, फिर मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरे दो कदम चलने की जरूरत है, उद्धार हो जाएगा। राम राम इस संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा कर अपने स्वभाव आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अपने अंदर उठने वाली फालतू तरंगों से बाहर अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना नहीं, स्थित हैं। हमारा स्वरूप स्वयं पूरी तरह से शांत है, हम उस तरंग में जैसी अटकते हैं तो वहां बुद्धि को जगह मिलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चेकिंग घटना घटी, बुद्धि चली, नंबर दिए, काम हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम राम
जो कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना अहंकार से किए गए हैं। हमने जब भी जो भी कुछ किया उसमें अहंकार है। राम 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 राम। तो जो भी कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनको तो फल भोगना ही पड़ेगा, उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये बिना भोगे शांत नहीं हो सकते, अतः ये तो बंधन ही है। किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए हैं वे भी बंधन हैं, क्योंकि करके करने की वासना भीतर विद्यमान है, विचार भीतर विद्यमान है। मनुष्य कर्मों से अधिक अशांत नहीं है, किंतु वह विचारों से, वासनाओं से अधिक अशांत है। कर्म की अपेक्षा विचार का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि वे ही कर्म के कारण हैं। विचारों की तरंगें उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। क्या बोलना पड़ेगा? आओ, राम। जैसे ही अंदर विचार उठा तो तुमसे मतलब तुम उसमें फंसे, तुमने सोचा और तुम वहां लगे पटवारी बनने और फंस गए तुम। तो विचारों की तरंगे उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। यही पाप हो गया, यही बंधन बन गया, उपद्रव शुरू हो गया। अपराध करना ही पाप नहीं है, अपराध के विचार आना ही पाप है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तकना पे मुर्शिद हर वल्ले, तेरे अंदर उठने वाली तरंगे हैं। अंदर की गंदगी, अंदर का भी और बाहर का भी, दोनों प्रदूषण खराब है भाई। ये विचार ही मनुष्य को पापी बना देते हैं। इसी से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। संसार द्वंद्वात्मक है। ये सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, राग विराग, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति हैं, जिनमें एक का ग्रहण व दूसरे का त्याग किया ही नहीं जा सकता। या तो दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? या तो तुम और संसार दोनों रहोगे और या फिर दोनों नहीं रहेंगे। अष्टावक्र जो है इसलिए जो है कहते हैं कि ये किए और अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किसी से शांत नहीं हो सकते बेटा। ऐसा निश्चित जानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण और अव्रती होना ही शांति प्राप्त करने का तरीका है बेटा। व्रत ले लेकर, कसमें खा खाकर इनको छोड़ने के प्रयास से मनुष्य को ये जो अशांत होता है, जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उनको छोड़ने की जिद से और नई अशांति पैदा हो जाती है बेटा। इन दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है कि स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना और अनाग्रह पूर्वक जीवन जीना। एक बार दिल से बोल दो भाई, क्या मोड़ लगता? वो तेरा मोड़ नहीं लगता। बोलना जीव किस दे, नहीं किस दे। श्री हरि श्री हरि श्री श्री हरि श्री हरि।
अरे आनंद ले लो भाई, पियो भाई। रोते हुए आए हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। ओह वेरी गुड। असल में प्रॉब्लम ये हुआ कि हम आनंद स्वरूप हैं, हमें दूसरा दिखाई दिया। जय राम जी की। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। देवा ए देवा, देवा ओ देवा रे देवा, ओ गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। भक्त जनों में जय राम जी की। भाई ऐसा है, आनंद में रहो, बीता हुआ पल वापस नहीं आएगा, इसको प्रेम से जी लो। जो होना है होगा, फुके मत रहो एक दूसरे से, विछड़ जाएंगे। थे नहीं, तू यहाँ था नहीं, तू यहाँ रहेगा नहीं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। रिश्तों में क्यों जहर घोड़े बैठा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। शुद्धता ही सत्य है, अशुद्धता सत्य नहीं है। ना खुद गिरो, ना कभी किसी को गिरने दो। अप दीपो भाव। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वाह, वो दिया, वो प्राण स्वरूप मेरे गुरु ने वो उंगली करके बता दिया कि ये है तेरा। हाँ, वो तेरे घट भीतर दिख रहा है बेटा, सब में दिख रहा है, सब कुछ वही है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। निराकार स्वरूप में ज्योत जल रही है सबके हृदय में। तू फालतू के चक्कर में ना पड़, ज्यादा देर सांस रोक के देख, फिर पता लगेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रोक के देख, अपनी सांस रोक सकता है क्या? अपनी सांस रोक सकता है क्या? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो प्राण स्वरूप वो शरीर में चल रहा है, उसको जब हम पूरी तरह से नहीं पीते, राम चारों तरफ और हर नाद हो रहा है। जीव जगत सब राम 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 कर रहे हैं। हम वही कुत्ता बिल्ली में लगे हुए, कुत्ता बिल्ली का खेल खेलेंगे, बड़ा मजा आता है। अच्छा, हाँ, मजा यहाँ होता तो नानक ने क्यों नहीं कहा? नानक ने क्यों कहा कि सत उधर है? क्यों नहीं उसने कहा कि मजा बेटा संसार में है? नहीं, नानक ने कहा मजा तेरा इक्को जोत सब में समाई। तू दर्शन क्यों नहीं करता मेरे भाई? प्रॉब्लम ही क्या है? हाय, तू सांस आके ओ मैं नाराज हूँ, ओ मैं नहीं बोलने का, ओ मैं नहीं बोलूँ तेरे साथ, मैं नाराज हूँ। उतार दिया जाएगा स्टेज से एक दिन। रोल कर रहा है संसार में ये शरीर, रोल खत्म, मिलके कुछ शरीर इस शरीर को भस्मीभूत कर देंगे। तो क्या बोलना पड़ेगा? एक पगला कहता था कि ये सब सपना है, तब समझ नहीं आया
हाय अब समझ में आया, पछताओगे। मेरे दुख का कारण केवल और केवल और केवल और केवल और केवल मेरी मूढ़ता है। मूढ़ता कैसे शुरू हुई? मेरा ध्यान मेरे श्वास से हटके शरीर पे गया। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हर एक के बस की बात नहीं है। शेरों के लंडे नहीं होते हैं। वासना वास है उसका मन में। सुन लो, घर बता दो तुम्हें, फायर करके उड़ा दो राम नाम का फायर। अरे तो प्यार रखा करो राम नाम की। जैसा ही दिखाई दे सामने, अरे राम हमारा फायर दबा के देखो क्या होता है। बड़े वाला घोड़ा रखना एक ही बार, छोटे वाला नहीं कि छोटे से लेके पहुंच जाओ ना। बड़े वाला तोप सा रखे ना कंधे पे, एक ही बार राम, उसका हो जाएगा काम। बोलो जय श्री राम। एक ही बार करके देखो तोप का, उस नाम का घोड़ा, वो अमृत का घोड़ा है बेटे। नाम का घोड़ा कोई छोटा घोड़ा है जी? संतों ने कहा है राम से बड़ा राम का नाम। शरीर तो आज नहीं है पर नाम तो आज है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो उन्हीं का नाम लेके जिस स्थिति में वो रहते थे उसमें हम समा जाए। राम मैंने जो सब में रम रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो आए चले गए, आए नहीं आए, वो सब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है कि राम जी वो पेड़ पौधों से बात कर रहे हैं, कंकर कंकर से बात कर रहे हैं, पशु पक्षी से, हिरणों से, नंद से बात कर रहे हैं, खंगमृग से। वो सब उनको बोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो सब में नारायण के दर्शन कर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम वो जटायु कह रहा है कि मैं आपकी गोदी में प्राण त्यागे, मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु, मैं आपके काम आया। रावण ने उनके पंख काट दिए थे जटायु के। उड़ो, खुला आकाश है, बंदो मत, बंदो मत। उखाड़ फेंको सब किले किलियां, मारो सुटो समुद्र दे बिच, ला पई तेरी पतवार। मत राम राम जप दी, बस आनंद ही आनंद विचरण दे। आदेश करो क्या करना है, जो कोई आदेश करे कर दिया। हाँ जी की नौकरी और ना जी का दर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब संसार वालों की नौकरी तुम नहीं कर पाओगे तो कहेंगे अपना उठाओ जी यहाँ से। जब तक उनकी नौकरी बजाओगे तो तुम जो है आओ मत गए। एक जिम्मेदारी होती है, एक मोह होता है। मैं जिम्मेदारियों को मोह नहीं मानता हूँ और मैं उन जिम्मेदारियों पे खड़ा होता हूँ, खड़े होने का कोशिश करता हूँ पूरी तरह से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम जी की राम जाने, और राम जी की कौन जाने, राम जी की तो राम जाने जी। मत छम छम नच दी फिरा, कोई लहरी बाबू पग बांध गया गुगरू। अब मैं काहे को डरू, मैं तो चम चम नच दी फिरू।
भाई जितना चलेगा चलाओगे, नहीं तो मैं जानता हूँ कि सब जो है अपना परमात्मा तो अपना हिसाब किताब कर ही रहा है। परमात्मा ने तो कुछ सोचा ही होगा। ये शरीर पैदा होते ही माँ के दूध आ गया, पहले तो नहीं था, पहले तो नहीं था। कहाँ से आया, कहाँ से आया? हमने ऐसा क्या खाया कि वो दूध उतर आया? पहले तो नहीं था। वहाँ पे वो प्रेम, वो सत्य प्रेम, वो अपने बच्चे को देखने की वो तड़प, अपने बच्चे से वो जो पैदा किया है उसको, वो पिघल गया वहाँ। जैसे ही पिघले परमात्मा प्रकट। जब जब बच्चा, वो देखो आप गाय भैंस के नीचे छोटा बच्चा छोड़ते ही वो दूध आ जाता है उसका। अब उसको इंजेक्शन लगा लगा के उतार रहे हैं। दूध तो देना पड़ेगा, नहीं तो घास नहीं देंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो ममता का उतारा हुआ दूध, बछड़े, गाय बछड़े वाली गैया का दूध और कड़ी करांड का दूध। आप तो गांव में रहने वाले हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो प्रेम उतर आया। उस परमात्मा के नजर से देख, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी किरणें हैं, क्यों अहंकार कर रहे हैं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बात ये है। उठो शेरो, उठो शेरो, जाग जाओ मेरे शेरो। करना पुराना कुछ नहीं, जो कर पुरा रहे हो इसको छोड़ के और अपनी शांत अवस्था में। संसार है ही नहीं। जो दिख रहा वो क्या है? वो रब है बेटा, वो गॉड है। और दो झोटे लड़ रहे हो तो उनसे दूर रहना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूर रहो, बढ़ते हो तुम, तभी तो खाते हो। शांत रहो। 100 आदमी मिलके एक चुप को नहीं हरा सकते। हराई सकने हैं? 100 बंदे प्रश्न पूछने वाले हों और एक जड़ाया चुप बैठा हुआ है बस। हरा नहीं सकते उसको। पूरे ब्रह्मांड के सारे ज्ञानी उसको मिलके हरा नहीं सकते जो चुप है। क्यों बापू? बाहर का चुप इतना काम करता है, अंदर के चुप हो जाए तो चुपदा हो जाए यार। तो भाई क्या बोलना पड़ेगा भाई? पक्की बात है भाई। राम 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 राम। हटाओ पर्दा जरा, मुखड़ा तो दिखाओ। देखो जिसको ढूंढ रहे हैं हम, कौन बह रहा है हवाओं में। जय राम। राम आकाश, वायु, जल, अग्नि, बस पृथ्वी तो तुम्हारा गोला है, इसमें से निकलती है आग, पानी में गिरती है तो पृथ्वी बनती जाती है पत्थर से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये चलता रहता है, पीछे बनती रहती है, आगे डूबती रहती है। पृथ्वी के 3 हिस्से में पानी पानी, चौथे को कभी इधर खाली हो जाता है, इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है,
कुछ नए बन जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं, सिलसिला जारी है। पानी को किसने रोका है बेटा? पृथ्वी ऐसी गोल है और पृथ्वी के चारों तरफ पानी है। पुत्र, ये पानी किसने रोका है? पानी तो ऐसे है ना पृथ्वी पे, पृथ्वी तो ऐसा गोल है, ऐसा है पृथ्वी। पानी को किसने रोका हुआ है? पानी उड़ जाए। कई कई वीडियो ऐसे आते हैं कि पानी उड़ के ऊपर चला गया, आते हैं ना कभी कभी, ऐसे ही उड़ जाए सारा पानी, तुम यहाँ क्या करोगे? तुमको याद आ जाए तुम्हारी नानी, नानी को भी याद आ जाए नानी, नानी की हाय एक ही होया, एक ही होया, कितने गया होन की करा के। उस पानी को गंदा कर रहे हैं, कभी इनकी नानी को रोना पड़ेगा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आखिरी समय है, अगर इस समय भी पूरा मनुष्य जाग के अगर प्लास्टिक को खत्म नहीं किया तो जयराम जी की हो जाएगा। और होने ही वाला है। इतना प्लास्टिक हो गया कि एक एक देश, पूरा जितना बड़ा बड़ा देश है ना, उतने में वो जो कबाड़ है उतना हो चुका है कि वो पूरे देश के 2-2 बार 3-3 बार उन देशों में पूरा फैल सकता है। फ्रांस जैसे शहर को तो 3 बार एक चद्दर बिछा सकते हैं इस टाइम, इतनी प्लास्टिक है धरती में। क्या बोलना पड़ेगा भाई? असंभव कुछ भी नहीं है, कह रहे मिटाया नहीं जा सकता, कुछ तो जुगाड़ किया जा सकता है। ओम, असंभव कुछ नहीं है यहाँ। जितने जितने शांत होते जाओगे उतना, कुएं में से जितना पानी निकालोगे और ठंडा और शीतल आएगा। आप तो गांव वाले हो, जितनी बाल्टी निकालो। उन्होंने कहा जी वो जो बाड़ी में निकाल रहे होते कहते वहां चल के पिएंगे, उन्हें वो लगा रखी भाई बाड़ी, वो आओ ठंडा ठंडा पानी नीचे का एकदम। राम आते ही एकदम से ठंडे ठंडे 2 गिलास मार के, ओ सही भाई, अब पता लगा भाई तेरा, तू नहीं होता तो कैसा हो जाता रे। आहा, तूने तो कर दिया। देखने का मौका मिलता है कभी कभी, जब कभी अहंकार हो जाए ना, बड़े पुजारी बनने लगे आदमी अंदर से, मैं खून ठीक है, फिर भी चुगली जूता काम सारा खराब कर देता, इसलिए उधर लाई। अच्छा रब्द तक ना, या तो वो 24 घंटे तक सी या फिर नहीं तक सी, बटन ऑन ऑफ कोई नहीं होता है, या तो तक सी या नहीं तक सी, फैसला करो कि करना है। या तो कर्म ऐसे करो कि परमात्मा देख रहा है, तुम मुक्त हो, बस तुम मुक्त हो, मस्ती करो, आनंद में रहो। परमात्मा इतनी छोटी सोच वाला नहीं हो सकता है, पूरी तरह से। और जो लिखा हुआ है ना, उसको इस ब्रह्मांड में मिटा नहीं सकता कोई नहीं। इस चक्कर में ना पड़ो और जय राम जी की बोलते रहो। एक एक श्वास का मोल है, अनमोल है पल। कल सुखी होंगे, इस भ्रांति से बाहर निकल। तू राम भज, तू राम भज, तू राम भज, तू गोविंद भज, तू गोविंद भज, तू गोविंद भज। अब नहीं बचा कोई काम, बोलो जय श्री राम। अब मजा सा आया, घर में ही घर दिखा दिया, ढूंढते फिर रहे थे, सारे बाजार ढूंढते ढूंढते वो आया तो मन का काम है सोचना, तू सोच नहीं रहा है, मन तुझे शांत नहीं कर सकता है बेटा।
मन बस इतना ही कर सकता है, मन के अंदर वो विचार तुझे जैसे ही तुझे दूसरा दिखा तू गया, एकदम तुरंत जब वापिस आया, राम ध्यान रखवाओ, वो है साधक। ये नहीं जो वहां गिर गए हैं, फिर दिल भर गया, मैंने काय को पहाड़ पृथ्वी के नीचे सिर लगा के घुमाओ मत, ये अपने आप घूम रही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राजा ने बिठा लिया रथ में उस लकड़ी वाले को, सिर पे गठड़ी। राजा ने बोला गठड़ी उतार दे भाई, रथ में रख दे जगह है। आपका इतना ही मेहरबानी बहुत कि आपने रथ में बिठा लिया, अब गठड़ी का बोझ भी मैं रथ में रखूं, अकलमंदी देखो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मास्टर जी अब मैं गठड़ी का वजन भी रथ में रख दूं, ऐसा कैसे रख सकता हूँ? अहम तो है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पारखी है और रफू वाला भी है। दाग हाय 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 हाय, वैसे कहता है दिखता नहीं है। दाग का मामला आता है तो फड़ाक, और जैसे ही उसको दिखता है सामने, पता हमको भी चल जाता है कि पोल खुल चुकी है। भगवान कहता है ना थोड़ी देर आगे जुटा के रहे, क्योंकि जो तुमको पता है उसको पता है। तू माने या ना माने दिलदार ऐसा तेनू रब मनिया, की मनिया ऐसा तेनू रब मनिया। हम सब एक हैं। दूसरे से संसार शुरू होता है, दूसरे से मूर्ता शुरू होती है। तुम मत फंसना, तुम मत फंसना, तुम मत फंसना, तुम मत फंसना। ये तुम छोटे से बच्चे हो, चिड़िया के छोटे से बच्चे, और वासनाएं हैं बाज। अब देखो खेल, कुकड़ी में बच्चे हों निके निके, छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे निकाले हों, और ऊपर बाज को पता लग जाए कि यहाँ बच्चे और क्या है। हाथ से होते रहते हैं ना, आता है ऐसा करके और सीधा। और मुर्गी को उन बच्चों का ध्यान रखते हुए खाना भी खाना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कौन कह रहा मुर्गी को ध्यान रख ना रखे? माँ घर का सब काम करती है। माँ स्नान कर रही, पहले जब बच्चा नहीं था तो स्नान करती थी तो दिमाग कहीं और रहता था, फिर स्नान करने लगे। अब जब बच्चा हुआ और बच्चा बाहर लेटा हुआ है और माँ स्नान करने गई है, ध्यान कहाँ होगा? नंद गोपाल में। जल्दी चलो। तभी माँ काली काली होने लगती है, रगड़ा रुगड़ा भूल जाती है, क्योंकि वैसे भी जाके कभी मार भी देते थे। अब तो कान्हा वहां पे पता नहीं क्या कर डाले, छोटा सा वो उसे ही अटकी रहनी। बम फट जाए, पटाखे फट जाए, दिवाली के बड़े बड़े बम बजते रहते हैं तो जनानियां से ही घिसनियां, और बच्चा एक बार रात को रो जाए तो। कभी सोचना उसने कितनी रातें खुद गीले में सो के, खुद रात को पलट के तुमने पेशाब किया और गीला कर दिया बिस्तरा, और वो अपने आप गिल्ली तरफ आ गई और हमको सूखी तरफ लिटा दिया। भागना नहीं है यार, दरअसल जागना है। और जिनको नहीं मालूम है, जो अभी नहीं खड़े हो सके हैं, उनमें दोषारोपण करना ये अच्छा नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है, वही होए जो लिखिया करतार ने। वो मेरे अच्छे के लिए लिखेगा, मुझे तो बस और कुछ जानती नहीं। मैं तो जानू नहीं, मेरी तो तकदीर, उसने जो लिखा वो अच्छा ही है। मेरा मुर्शिद मेरा बुरा कैसे कर सकता है, मेरा कैसे बुरा होने दे सकता है? अब हमको समझ आए या ना, इसलिए ये लिखा है हंसते रहो।
आए थे तो रोए, आए तो रोए। आए थे क्यों? हंसना, हंसने के लिए, हंसने के लिए जन्म मिला था। हंसना हमारे जीवन से गायब हो गया और रो रहे हैं। पूछा रोने का कारण? रोने का कारण है कि जैसा मैं चाहता हूं ऐसा नहीं हो रहा। अगर ये मैं ना मिटी ना तो जन्म मिट जाएगा, पर ये मैं नहीं मिटने वाली है। ये जो मैं है ना, इसको तो राम नाम के साबुन से धोया जा सकता है। जय राम। एक ही उपाय है, राम नाम जपते नहीं, वो कितना समय होता है जब मैं आती जाती श्वास पे मेरा ध्यान होता है। बीच बीच में डुबकी लगा के अपने यार से मिल लेना चाहिए। मैं तो प्राण रूप में सब शरीरों में हूँ, अटके हैं वो जिनके मन में अटक है। क्या बोलना पड़ेगा भाई साहब? जय राम जी की। मैं तो सबके शरीरों में सबकी जानता हूँ। यहाँ ऐसा करके रहने की जरूरत नहीं है। ये लॉटरी लगी हुई है मनुष्य शरीर। मूर्ख लड़ लड़ के बेहाल हैं, और वो जो गुरु का लाल है तो मुर्शिद की नज़र से बेहाल है। आनंद है, उसको मस्ती ले रहा है, खुशी में नाच रहा है, आनंद विभोर है वो। तो करो भला हुआ मेरी मटकी बूटी। जिसको शिकायत है किसी से भी, किसी से भी, किसी से भी, जब तक तुम्हारे जीवन में शिकायत है किसी से भी, किसी कहना बनता नहीं है, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है इसलिए बोल रहा हूं, मेरी नजर में नहीं है। और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरा चाबी उसी के पास है जो तुझे अच्छा नहीं लगता, ले आ जाके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य तो नहीं डरता, सत्य को कोई डरा भी नहीं सकता। असत्य को डर है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। असत्य को डर है। और असत्य को देख के नफरत ना करो। असत्य सत्य का गवाह है यार, गवाही दे रहा है कि सत्य है। असत्य मुझे दिख रहा, मैं तो दिख रहा मुझे। अबे तेरी बुद्धि तुझे ऐसा दिखा रही है। कैसा कैसा हो सकता है ना? परमात्मा तो सब जगह पे है, परमात्मा है। अब तेरी बुद्धि ने तो संसार बना रखा है, उसी में फंसे बैठे हुए मकड़ी ने जाल बनाया। जितना ध्यान शिकार पे रखती है उतना ध्यान अगर तुम अपने श्वास पे रखो। प्यास किस लिए है? फुर्सत किसको है? तुझे फुर्सत है, तुझे दूसरा दिखा, तुझे दूसरा दिखा, तुझे दूसरा दिखता है, बस उसी का ध्यान रखना है। दिखता है नहीं, मुझे दिखते हुए अबे रो मत, खड़ा हो। ये बहुत बार गिरते गिरते ही संभले हैं, और तूफान ही तूफान है, गिरते संभलते ही चलना है। या ये नाटक है महादेव का, लगी है लीला राम की।
रामायण, रामलीला, गुरु ग्रंथ साहब, रामायण, बाइबल, कुरान, सब कुछ हो रहा है। देख लो, पढ़ रहे हैं सुबह शाम पृथ्वी पे, जगह जगह पे देख लो, मंदिर ना मस्जिद ना गुरुद्वारा ना कोई मिल ही जाएगा। मेरे लिए तो सब एक है, क्योंकि हमको भगवान की नहीं, हमको एक सत्य इंसान की तलाश है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरी नजर में होगा, तू अटका होगा, मैं तो अटका नहीं भाई, अटका दो। अबे तू फिक्र बंद कर, बज लो राधे गोविंदा, बज मन ले हरि का प्यारा नाम है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद। हे गोविंद मुझे राह दे मेरे गोविंद, प्रकाश दे। मैं तेरी परछाई हूँ, मैं तेरा साया हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। घबरा मत, चल चला चल और साथी चल चला चल। मेला लग गया है श्री हरिदा, करण दे करो जी। यस सर, यस सर, यस सर जी, हाँ यस करो, यस सर। आदेश, तेरी मर्जी पूर्ण हो, आदेश कर। चल चल, मेरी इबादत यही है, तू बता। किसी से लड़ने से अच्छा स्वीकार कर लो, खत्म कर, टट्टा निपटाओ। तुम्हारा स्वरूप सदा शांत है, तुम्हारे में कंपन नहीं है, तुम कभी हिलते डुलते नहीं हो, तुम चुप हो, चुप। छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया, निर्विषय मन ध्यान है, बंद कर दिया सब तरंगे, शांत हो गई, अंदर से सब तरंगे शांत हो गई। ये शांत अवस्था सदा सदा से है। ये आखिरी गति है, ऐसी मति बनाओ कि ऐसी गति हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो गुरु ने नाम दिया है वो श्वास श्वास बस, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। वो धागा है प्रेम का, वो गुरु है, वो जो मेरे घट में चल रहा है, उसी के प्रकाश है, उसी वो आ रहा है तो प्रकाश हो रहा है ना, उसी के प्रकाश से जब उजियारो, वो मेरा हरि अंदर प्रवेश कर रहा है, उसी से जब उजियारो हो रहा है, लहर शांत हो गई, समुद्र हो गई, शिकवे शिकायत खत्म। अभी भी शिकवे शिकायत खत्म है उस आनंद तत्व को, ऊपर तरंगे हैं, अटकेलियां करती रहे तरंगे तो भी क्या गुनाह है,
बस याद रहे तरंगों को कि मैं और समुद्र एक है। क्या बोलना पड़ेगा? ये भी एक साधना का पार्ट है। जिसको जो समझ में आए, जिसके जो फिट बैठे, एक ही बस। देखो, बीमारी है तो दवाई लेना मूर्खता नहीं है। बीमारी खत्म हो गई फिर भी दवाई ले रहे डर से, वो मूर्खता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पहले बीमारी खत्म तो करो, क्या सही और क्या गलत। डॉक्टर पे शक करोगे तो फिर कैसा होगा? जिसने डॉक्टर पे शक करा वो ठीक हो सकता है? कभी करके देख ले। डॉक्टर में तो छोड़ना पड़ेगा। अगर हम जहाज में बैठते हैं तो पायलट को छोड़ना पड़ता है, पायलट के भरोसे। तो हम अपनी डोरी पूरी तरह से उसको छोड़ने से डरते हैं। बात ये है, प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम और कोई नहीं है। कौन किसी को बांध सका और कौन किसी को बांधेगा। तोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं। तुम बंधे हो अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने द्वेष, अपने कलेश से विष बनाए हो। अमृत को विष बनाए घूम रहे हैं। और अब साधक वो है जो उस खलनायक को भी उसी फिल्म का डायरेक्टर के द्वारा लिखा हुआ एक पात्र मानता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। साला फिल्म बना के हमको फंसा दिया, इसमें रोल दे दिया। और उसको रोल वाले को तो पता है कि मैं दूसरा हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है जी, रोल करेंगे तो पता ही होगा। अबे नहीं पता है। मैंने बहुत सारे देखे नाटक करते हुए और अंदर उनके पाप है, संसार है, बहुत सारे घूम रहे, बहुत सारों का नंबर धड़ाधड़ चल रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपने आप भगवान जब साफ करता जाता है, टक टका टक टका टक टका टक। रास्ता खाली करते जाते हैं शेरों के लिए। भेड़े वहीं की हरी सी घास मिल गई ना, उतर तर लगनी आनी। आगे चलने का प्लान था, ओ छोड़ो आज थक गए बहुत, कल चलेंगे कल चलेंगे। अरे वो छोड़ी आ रही है दिखा सी है। अब फिर अगर किसी ने 2-4 सोटी मार के वहां से निकाल भी दिया, हाय कितनी सुना था ये मोया पत्नी से आगे क्या तोड़ना, क्या आगे क्या है पता नहीं, इससे आगे क्या होगा। बस और क्या है, बस वो तो क्या जान तो लिया हमने। मुझे कह रहा है कि गुरुजी अगर मैं आपके पास आऊं तो मैं कितने दिन में जाग जाऊंगा। मैंने कहा तेरा हालात मुझे ऐसे लग रहे तो 10 जन्म में भी नहीं जागने का। कह रहा जी मतलब? मैंने कहा मैं जागने जुगने आऊं और जाऊं को छोड़, तू अभी जाग, अभी तुरंत ले खड़ा हो। जो ये सोच रहा कि मैं कल जागूंगा या मैं कुछ करने से जागूंगा, देख लो वो बहाना कर गया कि नहीं कर गया। उसको लगन कहाँ है गुरु? वो तो पागल बना रहा है जन्मों जन्मों से। अंधी दौड़ मची है यारा, सब पुकार रहे हैं मंदिर मस्जिद में, बड़े बड़े स्पीकर लगा के पुकार रहे हैं यार। वो खो गया है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, और ढूंढो जी ढूंढो। किसने ढूंढिया? इन्होंने ढूंढिया। उसने क्या बताया? उन्होंने कहा जी वो शब्द माला के। और नानक जी ने की बताया? नानक जी ने बताया कि एक ओमकार, उस एक दही हैं सारे आकार। तू ना फंस फालतू दे मेरे यार, ये सब है बेकार। नानक तो नानक ही नानक है। नानक खुदा का उस एक नाम है। कबीर खुदा का एक नाम है जो समा गए थे जीते जी अपने देह में। हम डर रहे हैं गलने से। अहम है अहम, अंदर अहम है।
बहुत गहराई तक अहम है। परमात्मा सब जानता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा कि उसके आगे तेरा नाटक नहीं चल सकता मेरे लाल। मैं जो जो खिलता गया मुझे कुछ और ही दिखता गया। जिस दिन मैं पूरा खिला मुझे खुदा नजर आया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसी पगले, उसी फकीर, उसी बावले में खुदा नजर आया। उसी पत्थर में, उसी कोयले में हीरा नजर आया एक दिन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्यों? देखना पड़ेगा गंदे बर्तन में अमृत नहीं डालना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, नो नो। ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं है कि हम नहीं थे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम नहीं होंगे, और ऐसा कभी नहीं होगा माता जी कि तुम नहीं होगे। फिर बात क्या है, लड़ाई किस बात की है? ये अगले पिछले तो अगर ऐसा ना मैं ये जे देना तो पुत्र बड़े बड़े टेपने नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो गुरु का प्रसाद है। कोई वड़े के साथ में लाल मिर्ची है तो कोई पोहे के साथ है। देखो तो सही, स्वाद अलग अलग है। सब अपने अपना खून फूक रहे हैं, तुम्हारा क्या ले रहे हैं? तुम्हें लगाए कान दो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। छार छार को दिए रही, धुआं मारे से आती गया। अबे धुएं ने अपनी सांस नहीं फूकी, उसका हिसाब वो देगा। धुआं आती गया। तुम कौन होते हो? तुम हो कौन? लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे बुरा कहें। लोग मुझे क्यों कह रहे हैं? ओ, लोगों ने मुझे ऐसा समझा। पटवारी साहब फाइल लेके खड़े रहे सारी उम्र। अबे तू जैसा समझ, वो तेरा प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी ना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई वो पागल कह रहा था कि राम नाम सत्य, सारी उम्र चिल्लाता रहा। लोगों को फुर्सत है तुम्हारे लिए? तुम्हें फुर्सत है लोगों के लिए? अपने में फंसे हुए हो। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय, मेरे साथ अन्याय। सांस बंद कर दूं ना तो सारा न्याय अभी शुरू हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अभी सांस बंद हो जाए तो अभी जो है पूरा न्याय एकदम फिट हो जाए। तो सारा झूठे नाटक हैं संसार के रिश्ते। सच में जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। लड़ने झगड़ने के लिए रिश्ते हैं क्या? एक दूसरे का लड़ने कुत्तम पत्रम ही तपाया ने। कौन सा प्रेम की पिंगे बढ़ा रहे हैं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। 7-8 रोल में तो एक को तो समझ में आ गया कि भाई ये नाटक है। उसके लिए तो नाटक उसी टाइम नाटक हो गया। और बाकी जो पात्र अपने डायलॉग याद नहीं है तो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। फिर भी जो है लगन लगी, तेरी लगन कोई बात करते मेरे कितना प्रेम हम अपने पति पत्नी को बाहर लोगों के सामने दिखाते हैं। उतना साला कर ले तो क्या बिगड़ जाए इंसान का? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओल होइए ते लड़ लड़ मरिए, दूर होइए ते रो रो मरिए। मरो अपना क्या है? दादियां दादियां चुप बैठन भी तो कैसे? कि माँ मुझे ऐसा वर दे कि मैं सब नारायणियों में अपनी माँ का देख सकूं। मेरी माँ में और सब में भेद मिट जाए। मुझे ऐसा वर दे माँ। अभेद हो जाऊं, मेरा भेद मिट जाए माँ। मैं भेद रहित हो जाऊं।
राम। जय राम जी की भाई।